दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो अल का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा डबल बॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन रखता है उसको क्या बोलते हैं? एल्केन या अल्कीन? अल्कीन। ठीक है। अब अल्कीन में हाइड्रोजन और हैलोजन को जोड़ना है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो आज हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। तो केस 2 है हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। देखो बोलता है ना, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है वह क्या कहलाता है? अल्कीन। तो एक ऐसा अल्कीन जिसके पास नहीं है सेम नंबर ऑफ कार्बन, नहीं है सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन शो करने वाला दो कोई है। एक है मामू का रूल मतलब मार्कोनिकोव रूल, और एक है एंटी का रूल मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल, और दोनों एग्जाम का हॉट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग मार्कोनिकोव रूल पढ़ेंगे। ठीक है। जो लैंग्वेज दिखाए थे शुरू में वही लैंग्वेज है सबका। ठीक है। लैंग्वेज में कोई चेंज भी नहीं। तो रिएक्शन नंबर हम लोग मार्कोनिकोव रूल आज पढ़ेंगे। किसमें? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। तो केस 2 में फिर हम लोग स्टार देंगे। इसी के अंदर लिख रहे मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल कभी तुम लोग को है ना तो नहीं बोलेगा कि इसका लैंग्वेज लिखिए, इसका सिर्फ एग्जाम्पल बहुत खास है। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना वही एग्जाम में आज तक आया हुआ 10 साल 15 साल के करियर में। मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़े वही, फिर एंटी मार्कोनिकोव फर्स्ट एग्जाम्पल वही आज तक आया है। लेकिन आज है 5-6 को करा देंगे एग्जाम्पल। तो सबस्ट्रेट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन के रूप में प्रोपीन ले रहे हैं। बोलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और रिएजेंट के रूप में HBr लिया गया। और ये हो गया हमारा गिब्स का साइन। गिब्स का साइन। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कितना हाइड्रोजन? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर है? नहीं। तो कैसा अल्कीन? अब देखो हाइड्रोजन क्या है? मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, यहाँ क्या है? कम है। तो पाई बॉन्ड उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। तो हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज, और टेल गया तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। नया लग रखा? हाँ, खपड़ी को अलग जो में रखो सीख जाएगा। CH3 है तो यहाँ पर क्या लिख दी? CH3। फिर आगे बढ़ी क्या है? सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड और CH लिख दी। अब प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और क्या जुड़ गया? Br। यहाँ पर Br लिख दी। फिर आगे बढ़े तो क्या है? सिंगल बॉन्ड और CH2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर बॉन्ड बना दिए और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब CH2 में एक हाइड्रोजन को दे दिए तो क्या बन गया? CH3। यहाँ पर लिख दिए CH3। और इस रिएक्शन को किसकी वजह से पूरा करें? मार्कोनिकोव रूल। यहाँ लिखेंगे MK रूल। MK रूल। तो अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल चाहिए कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। हाँ, तो इसका यूनिट नेम बोलो। 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन रे प्रोपेन। और हाँ
देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन तो नामली राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट कितना कार्बन का 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो और डबल बॉन्ड के लिए इसका नाम क्या हो गया प्रोपीन। तो बोलो जब प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं एम के रूल के अनुसार तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। और देखो इस रिएक्शन को 1 सेकंड में कैसे याद करेंगे। एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे अपनों ने लूटा गेरों में कहाँ दम था मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ दारू कम था। अब देखिए यहाँ पे अब मार्कोनिकोव बोलता है कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया ओरों में कहाँ दम था नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम था। घुसा खोपड़ी में बता। अभी इसी ट्रिक की मदद से हम लोग रिएक्शन बनाएंगे। एक बता दिए मैकेनिज्म कि बॉन्ड तोड़ कैसे टूट रहा है उसी तरह तुम लोग को तोड़ की कोशिश करना। फिर फिलहाल जो तरीका बताया वो तरीका करेंगे सबसे लॉन्ग लास्टिंग हमेशा कभी नहीं फंसेगा। क्या बताया मुझे मार्कोनिकोव ने बताया ओरों में कहाँ दम था नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम था। घुसा खोपड़ी में देखो तो आप बोलो मार्कोनिकोव रूल का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन के नीचे CH3 झुला हुआ है और कार्बन के आगे डबल बॉन्ड और CH2 है। रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे और सबस्ट्रेट हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो रिएक्शन को हम लोग एम के रूल से पूरा करेंगे। तो एम के रूल का फुल फॉर्म क्या हो गया हाइड्रोजन मेटल तो मुंडी पर प्लस और आयोडीन माइनस नहीं आयोडीन मेटल नॉन मेटल तो मुंडी पर माइनस। तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन 0 और यहाँ पर हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन किसके पास है लेफ्ट कार्बन। हाँ तो क्या बोलता था कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया औरों में कहाँ दम था नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन कम था। अब CH3 कार्बन पर कितना CH3 है 2 CH3 तो कार्बन पर 2 CH3 लगा दी। अब देखो यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को खेले तो 2 सिग्मा बॉन्ड आया एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या बचा CH2। तो इस कार्बन पर क्या जुड़ेगा आयोडो तो यहाँ पर आयोडो ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पर क्या बच गया हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन तो CH2 में हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया CH3। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का 3 कार्बन का। इसका यूपिक ने बोल सकते हो हाँ आई को क्या बोलते हैं आयोडो CH3 को मिथाइल तो मिथाइल का एम और आयोडो का आई पहले कौन आई तो यूपेक नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का 3 कार्बन का और CH3 बाहर चला गया ये क्या बन गया ब्रांच। इसका यूपिक नेम क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बोलो जब 2 मिथाइल प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। देखो गड़बड़ाएगा नहीं इस रिएक्शन में अगर गड़बड़ा जाएगा तो दारू पिला देंगे फिर।
तो आप लोग मार्कोनी कॉर्ड रूल का एग्जांपल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन का रिंग। तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए और बेंजीन के रिंग के अंदर में एक तो क्या देंगे? लड्डू दे दिए। अब बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है किससे? CH डबल बॉन्ड और CH2 से, और रिएजेंट के रूप में HCl लिए और किस नियम से रिएक्शन को पूरा करेंगे? मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए हाइड्रोजन मेटल की नॉन मेटल? मेटल। हाइड्रोजन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन? लूज। तो हाइड्रोजन के कपार पर प्लस दे दिए। क्लोरीन मेटल की नॉन मेटल? इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन। तो क्लोरीन के मुद्दे पर नेगेटिव चार्ज। तो बोलो मुझे मार्कोनिकोव ने बताया क्लोरो में कहाँ दम था? नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम था। यहाँ पर कौन सा है? बेंजीन। तो यहाँ क्या बनाएंगे? बेंजीन। ये हो गया हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, राखी आ रही बोलना पड़ेगा। अब आगे क्या है? CH। तो यहाँ पर लिख दिए CH। एक पाई बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ क्या बचा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और CH2 लिख दिए। और एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। जिस तरह बोले थे कि हाँ कि नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता नहीं बोल देना, तोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास कौन आएगा? Cl। तो यहाँ पर Cl लगा दिए और यहाँ क्या बच गया? हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्या बन गया? CH3। अब देखो बेंजीन का रिंग 6 कार्बन और ओपन चेन 2 कार्बन। अगर प्रिंसिपल चेन बेंजीन को लेंगे तो यहाँ पर एक ब्रांच, और अगर हम लोग ओपन चेन को लेंगे प्रिंसिपल चेन तो 2 ब्रांच। तो हम बोले थे हम वह रास्ता जाएंगे जिधर मंगरी का भाटी ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग प्रिंसिपल चेन आज उसको लेंगे जिधर ज्यादा ब्रांच मिलेगा। तो हम लोग का प्रिंसिपल चेन कौन जाएगा? ओपन चेन। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। अब प्रिंसिपल चेन से 2 कोई बाहर चल गया है, एक कौन है? क्लोरो। और एक क्या है? फिनाइल। जब बेंजीन ब्रांच बन जाता है तो क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो फिनाइल का P और क्लोरो का C, तो पहले कौन आता है? C। तो क्लोरो का C, उसके बाद फिनाइल का P। इसका विपेक नाम बोलो। 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ओके, छोटा हो जाएगा ना? हाँ, फर्स्ट कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। ओके, और विदाउट गैप, कहीं भी गैप तक नहीं देना। नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ आओ कि जाओ। दिस कंपाउंड का यूपेक नेम 1 फिनाइल इथेन। अब यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कितना का? 2। तो एक नंबर पर क्या है? फिनाइल। इसका यूपेक नेम बोलो। 1 फिनाइल इथेन। नंबर अल्फाबेट जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम 1 फिनाइल इथेन। बोलो जब 1 फिनाइल इथेन का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन बनता है। तो होने कौन से रूल से बना रहे हैं? मार्कोनिकोव रूल। भूलना नहीं, ठीक है। देखो भैया आ रहे हैं उसका। तो हम लोग एग्जांपल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ हमारा नेक्स्ट और और एग्जांपल नंबर 4 पढ़ेंगे।
देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या ये वाला बताए थे 2 मिथाइल प्रोपीन करके, ये हो गया है। मिथाइल प्रोपेन हाँ हो गया। हाँ ये हो गया प्रोपीन ना। हो गया। हाँ अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा साइक्लिक चेन वाला। तो बोलो 6 कार्बन का 6 कार्बन का साइक्लिक चेन लेंगे साइक्लिक चेन लेंगे और एक जगह पर डबल बॉन्ड देंगे डबल बॉन्ड लेंगे और डबल बॉन्ड के पास जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड के पास जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है। कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन रिएक्शन HI के साथ कराएंगे। HI के साथ में करवाएंगे। कौन रूल के अनुसार? मार्कोनिको रूल। तो हाइड्रोजन मेटल की नॉन मेटल मेटल। इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन लूज। मुंडी पर प्लस चार्ज की मेरा प्लस चार्ज। आयोडीन मेटल की नॉन मेटल नॉन मेटल। लूज की गेन गेन। मुंडी पर प्लस की मेहनत मेहनत। अब बोलो ट्रिक। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 0 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के पास देखो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, मैं यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन। तो कम हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास, इसके पास है। फिर जाने वो कौन हाइड्रोजन हाँ किसे नहीं जानेंगे? 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, जैसे ये कोई मिटाइल है 2 1 3 बॉन्ड हुआ, कार्बन के पास टोटल बॉन्ड 4, तो 3 बॉन्ड दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन घुसा खोपड़ी में नहीं है तो क्या है? एक है। तो क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या ट्रिक क्या बोलता था कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया औरों में कहाँ नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। ये साइक्लिक चेन 6 कार्बन का है, तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन पहले बना दी, बन गया। अब एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड दिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर आयोडीन ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन के पास जुड़ा, इस कार्बन पे, तो इस खाली बॉन्ड में किसको जोड़ देंगे? आयोडो ग्रुप, ठीक है। क्या जोड़ देंगे? आयोडो ग्रुप। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर हाइड्रोजन था, फिर यहाँ पे कौन आ गया? हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन को समेट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2। ये CH2 है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड नहीं तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 हाइड्रोजन। गड़बड़ नहीं रहा कोई? गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? जैसे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, ठीक, तो यहाँ 1 पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ दी और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ दी, तो आई तो यहाँ जुड़ गया। अब क्या बच गया? हाइड्रोजन। यहाँ पर किसको जोड़ दिए? हाइड्रोजन को। वहाँ CH4 हो जाएगा। कहाँ पर CH4? यहाँ पर कैसे होगा CH4? अरे 2 सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, ये तो कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना, 2 बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, हाँ CH2 होगा, ये समझा। यहाँ पर तुम इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, चाहे तुम मूड नहीं करे तो इसको मिटा सकते हो, मिटा दिए तो क्या हो? यहाँ पर है भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अभी भी है, देखो यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। 1 2 अरे 6 कार्बन का करे। देखो प्रिंसिपल चेन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब प्रिंसिपल चेन से 2 को बाहर चल गया तो CH3 और I, तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो मिथाइल का M और I का आयोडो और आयोडो का I, तो मिथाइल का M और आयोडो का I, पहले कौन आएगा? I ना आएगा रे, ABCD में I पहले आता है। बोलो इसका यूपेग में 1 आयोडो 1 मिथाइल, हाँ 1 आयोडो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। हेक्सेन, नहीं रे रुको, ब्रांच लिख लिया? हाँ साइक्लो। अब क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो।
यहाँ पर साइक्लो लिख दी और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्सेन हेक्स, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, यहाँ पर लिख दिए हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे एन। तो नंबर अल्फाबेट हाइफन जाओ बोलना है, अल्फाबेट नंबर जाओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। इस कंपाउंड का यूपिक नेम 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? तो देखो यहाँ पे एक नंबर, अब प्रिंसिपल चेन अपोजिट मत लेना, से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन सिंगल कार्बन। तो हम लोग चलेंगे कुछ इस तरीके से, दोनों सिंगल कार्बन मेरे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। अगर तुम इसको लिया और कहीं एंटी क्लॉकवाइज चल गया प्रिंसिपल चेन लेने, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा यूपिंग में। तो हम लोग किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज, ताकि दोनों डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। चार दिमाग बात में करवाने का विवेक। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का, 6 कार्बन का। तो एक नंबर पर क्या है, मिथाइल। यहाँ लिख दिए 1 मिथाइल। हाँ, अब क्लोज चेन के लिए साइक्लो और 6 कार्बन के रूट वर्ड हेक्स और डबल बॉन्ड के लिए ईन। हाँ, तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बोलो जब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनता है। कंफ्यूजन कर रहा है, ये थोड़ा साइक्लिक चेन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, समझा? हाँ भैया, कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, कहाँ लिखेंगे, देखो 1 पर ही, 1 और 2 में छोटा नंबर एक नंबर है ना, तो 1 ही लिखेंगे। तो हाँ, बैठा सकता है या फिर नहीं। जैसे यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, सबके पास 2 हाइड्रोजन दिखाएगा तो वो क्या तीर का तार है। ये वाला हाँ, यहाँ दिखा सकता है। नहीं, ये जो टूटा ना सुनने हाँ, तुम दिखाना, ठीक है, तुम्हें तो दिखाना, क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो ना, तुम दिखाना, तुमको आदत रहेगा। अब तुम अचानक इस तरफ उड़ा देगा ना, तो तुम बोल्ड कर जाएगा। तुम जब प्रैक्टिस करोगे ध्यान रखना, तुम हमेशा बॉन्ड को दिखाना, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना, 2 सिंगल बॉन्ड पहले बना लेना। अब एक जगह 2 सिंगल बॉन्ड मत बना देना, ये प्रॉब्लम लगना कि दोनों अगल बगल कार्बन को बनाना है, ठीक है। देखो, तो केस्टो हमारा क्या था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो आज हमें क्या पढ़ेंगे, अंटी का रूल। तो अंटी का रूल मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये हमारा क्या है, भाभी आई, समझा? उसमें 4 भी लिखा है, 5। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, समझा? ये हमारा क्या है, भाभी आई, मतलब दारू पी के जाना नहीं, इसको पढ़ के जाना, समझा? क्या कि जब हम एबे करेंगे, इसका पहले वाला मार्कोनिकोव रूल का पहला रिएक्शन और इसका पहला रिएक्शन जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों मेरे लिए क्या बहुत ही हॉट क्वेश्चन एग्जाम का। और कन्वर्जन जब भी बनाएंगे हम दोनों मेथड से हमेशा सोचेंगे, कोई भी चैप्टर का हम 2 ही मेथड से अगर सोचेंगे, इसे दोनों को लेकर तो मेरा सारा कन्वर्जन किस तरह बन ही जाएगा। हम बताएंगे टेक्निक कैसे हैंडल करने से। तो देखो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल का दूसरा नाम है खरास इफेक्ट। दूसरा नाम क्या है, खरास इफेक्ट। लिख दे तो खरास इफेक्ट क्या होता है? हाँ, बता रहे हैं, खाली ध्यान में रखो ना कि एंटी मार्कोनिकोव रूल का दूसरा नाम क्या है, खरास इफेक्ट। यहाँ पर एक ना खारा लिख लिया, फिर लिख दो सच इफेक्ट। इसका नाम क्या हो गया, खरास इफेक्ट। और एंटी मार्कोनिकोव रूल में
सॉल्वेंट के रूप में पर ऑक्साइड लेते हैं, इसलिए एंटी मार्कोनी कोमरूल का तीसरा नाम पर ऑक्साइड इफेक्ट है। तीसरा नाम क्या है? पर ऑक्साइड इफेक्ट। अब इसका लैंग्वेज बोलो when unsymmetrical alkene is reacted with hydrogen bromide in the presence of peroxide, then haloalkane is formed। वही हमारा क्या हो गया? एंटी मार्कोनी रूल। अब हम लोग दिमाग में पहुंचना है कि सर पेरोक्साइड इफेक्ट आखिर क्या है। तब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 लड्डू लाए, ठीक है? क्या लड्डू लाए? 2 लड्डू लाए, और लड्डू को प्यार से क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड का लिंकेज रहे, 2 ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड का लिंकेज रहे, तो इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज। अगर और ऑक्सीजन का मैक्सिमम बॉन्ड कितना होता है? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन का मैक्सिमम बॉन्ड 2। तो एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड क्या है? खाली। तो इस खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा दी, और दूसरा खाली बॉन्ड में भी हाइड्रोजन लगा दी। तो H को हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये हमारा पेरोक्साइड है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पढ़वाएगा नहीं? अगर हाइड्रोजन के जगह पर हटाकर हम लोग कीटो ग्रुप लगाएंगे और कीटो ग्रुप पर बहनजी लगा देंगे, ठीक है? फिर हम लोग इस खाली बॉन्ड में कीटो ग्रुप को लगाएं और कीटो ग्रुप पर बहनजी को लगा देंगे। देखो यहाँ पर इस ग्रुप का बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल। क्या बोलते हैं? बेंजोइल। तो एक बेंजोइल, एक बेंजोइल, 2 बेंजोइल है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? बेंजोइल। और ये हमारा क्या है? पेरोक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है? इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, अब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि पेरोक्साइड के रूप में क्या लेना हमको? सब मैं परीक्षा में तो कोई सब नहीं लिख के देगा, वो खाली पेरोक्साइड का पेरोक्साइड ही लिखेगा, समझा? तब हम लोग पहला एग्जांपल देख रहे हैं, जो एग्जाम का क्या है? हॉट टॉर्चर। अब देखियो, एंटी मार्कोनी कोमरूल को प्यार से क्या बोलते हैं? आंटी करो। तो आंटी कहाँ की? बिहार की। आंटी कहाँ की? बिहार की। तो ये हो गया बिहार। तो बिहार के बाद क्या ले लिए? HBr, ठीक है? तो आंटी बिहार की नाम क्या है? पारो। तो यहाँ पर लेंगे पेरोक्साइड। पारो का मतलब पेरोक्साइड। और पारो है तो अकेले नहीं जाती कहीं, वो हमेशा अपने मर्द के साथ जाती है। तो मर्द का नाम क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है? तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के रूप में प्रोपिन ले रहे हैं। ये हो गया हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक? अब देखो मामला, आंटी है तो आगे आएगी, आंटी है तो आगे आएगी। तो ये ब्रोमीन हमारा नेगेटिव पार्ट हुआ करता था, तो नेगेटिव पार्ट को क्या करेंगे? आगे लगाएंगे। सब कमरे में, हाँ, नेगेटिव पार्ट को क्या लगाएंगे? आगे, मतलब वहां लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो। अब देखो CH3 था, यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH था, तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 था, तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। और एक पाई बॉन्ड को तोड़े, कितना सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। तो जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है।
अब Br ग्रुप को कहां पर लगाएंगे? फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर लगा दिए Br, हो गया। अब क्या बच गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दिए और CH में हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बन गया? CH2। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? एक तीन कार्बन का। कार्बन का। इसका यूपिक नाम बोलो। 1 ब्रोमो प्रोपेन। नंबर अल्फाबेट जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस कंपाउंड का यूपिक नेम प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। तो बोलो जब प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त एंटी मार्कोनिकोव रूल फुल एचडी में खत्म हुआ। तो बोलो चीते की चाल, बाज की नजर और एंटी मार्कोनिकोव रूल पर कभी शक नहीं करना। तो लो इसको ऑफ करो भैया